प्रस्तुत है रमेश बत्रा विरचित लघु कथा स्वाद। हीरा और मोती दो भाई हैं। जब वे देश में थे तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, मगर आज़ादी के बाद वे हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद लगातार गरीब होते गए। इसलिए अब एक ज़माने से परदेश में रहकर रिक्शा खींचते हैं। वे सुबह 6 बजे संग संग निकलते हैं और दिन भर चाहे कहीं भी क्यों ना रहें, रात को 10 बजे घंटा घर वाले ढाबे पर आ मिलते हैं। हमेशा की तरह वे उस दिन भी मिले तो मोती अपनी रिक्शा पर ही बैठा रहा और हीरा की प्रतीक्षा कर रहा था। हीरा आया तो रिक्शा से उतरते ही बोला, चल मोती, आज देशी घी वाले होटल में खाना खाएंगे, बढ़िया दिहाड़ी हो गई अपनी। तुम खा लो भैया, मोती बोला। मैं आज नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? हीरा परेशान हो उठा। तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। झूठ बोलता है। हीरा ने उसका माथा छूने के बाद उसकी नब्ज टटोल कर कहा, कुछ खा पी लिया है? ना, वही बस सुबह खाया था। दोपहर को कुछ नहीं खाया? मन ही नहीं हुआ कुछ खाने को। चाय तो नहीं पी ली ज्यादा? ना, एक कप भी ना पिया। हीरा हैरान कि मोती तो साला ग्राहक छोड़कर भी ठीक 10 बजे ढाबे पर आ बैठता है, फिर 8-10 रोटियां झटक कर ही दम पड़ता है पट्ठे में, और आज इसने दोपहर से कुछ नहीं खाया। फिर भी असमंजस में पड़ा वह बड़े भाई की हैसियत से बोला, देख मोती, गफलत ना कर, जरूर तेरी तबीयत खराब है, तू चल डॉक्टर के पास। मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, हट्टा कट्टा हूं, कहो तो अभी ले चलूं रिक्शा 10 कोस तक एक ही सांस में। फिर खाना क्यों नहीं खा रहा? चल सीधे से खा ले, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जिद मत करो भैया, तुम खा लो, मोती भावावेश में कह गया। मैं तो यूं नहीं खा रहा कि स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो माल खाकर आया है अकेले अकेले और स्वाद ले रहा है अब तक? हीरा ने शिकायत भरे लहजे में पूछा। क्या खाया तूने, बता तो। बात यह है भैया, लाचार मोती मानो किसी मीठी याद में डूबता हुआ बोला, सुबह एक व्यापारी अपना टिफिन मेरे रिक्शा में भूल गया। पहले तो मैं घंटा भर वहां खड़ा रहा कि शायद वह वापस आ जाए, पर कोई नहीं आया तो मैंने टिफिन खोलकर देखा, घर का खाना था, मुझसे रहा नहीं गया, सारा चट कर गया। क्या स्वाद था भैया, तब से कुछ खाने को जी ही नहीं चाह रहा है। हीरा पल भर तो मोती की खुशी में आत्म विभोर सा हो गया, लेकिन फिर सहसा बड़े रुआंसे स्वर में उसे डांटते हुए बोला, पर तूने आधा मेरे वास्ते क्यों नहीं रखा बेवकूफ। आप सुन रहे थे रमेश बत्रा विरचित लघु कथा स्वाद। हीरा और मोती दोनों भाई जो गांव से शहर आए हैं, दोनों में बहुत ही भ्रातृत्व है, लगाव है, स्नेह है, चाहत है। दोनों भाई एक दूसरे की फिक्र रखते हैं और साथ ही भोजन करते हैं। पर आज एक भाई इसलिए भोजन नहीं कर रहा है कि किसी ग्राहक द्वारा भूल से छोड़ दिए गए टिफिन को उसने स्वयं खाया है। यद्यपि उसने ईमानदारी से ग्राहक का बहुत इंतज़ार किया, पर ग्राहक जब टिफिन लेने नहीं आए तो टिफिन का भोजन उसने खाया है। और बड़ा भाई ये सुनकर कहता है कि तूने उसमें से आधा मेरे लिए क्यों नहीं बचाया। तो यहाँ उन विपन्न निर्धन रिक्शा चालकों की व्यथा और दारुण दशा का भी चित्रण है कि किस तरह वो अच्छे भोजन के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं, और जब पता लगता कि एक भाई ने आज बहुत स्वादिष्ट भोजन किया है तो उसको भी जिज्ञासा होती है, लालसा होती है कि काश तुमने आधा बचाया होता मेरे लिए। सुनने हेतु शुक्रिया। नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।